हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। मुझे किसी व्यूअर ने लिखा था, मैम हमारी पहले एनर्जी चेक किया कीजिए, इसके बाद रीडिंग करिए। तो मैं 3 कार्ड्स निकाल के पहले आपकी एनर्जी चेक कर देती हूँ, उसके बाद हम टैरो से फिर आपकी रीडिंग करते हैं। आपके लिए क्लिनजिंग है। अगर आपने अपने हैंड या लेग्स को क्रॉस करके रखा है तो उसे ओपन कर लीजिए। तो यानी सीधे सीधे बैठ जाइए, हीलिंग लीजिए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं 3 कार्ड्स हम निकालेंगे कि क्या एनर्जी है आपकी। क्या इस एनर्जी में कोई सावधानी है या कोई आपके लिए कुछ भी हित अहित जो कुछ भी छिपा होगा इसमें ही नज़र आ जाएगा। अभी ही इसी 3 कार्ड्स में ही पता चल जाएगा कि क्या है आपकी एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी क्या है। जो भी हित अहित कुछ भी छुपा है तो प्लीज़ उसे रिवील करें, ताकि मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में सोच समझ के कदम बढ़ाएं। कुछ अच्छा है तो वो सेलिब्रेट करें, मैं यही चाहती हूँ। चलिए देखते हैं 3 कार्ड्स। ओके, 8 ऑफ अर्थ, वाओ। 5 ऑफ अर्थ, ओके। पेज ऑफ फायर, ठीक है। तो ये 3 एनर्जीज आपके लिए निकल के आई हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। तो जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि किसी अपने पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। ये मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपनों पे भरोसा ही ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन आंखें खुली रखें, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग नुकसान पहुँचाते हैं जो अपने होते हैं। तो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है, किसी अपने पर भी, परायों पे भी, अपनों पे भी आंखें खुली रखें, आपको कहा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े प्यार से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बाद में कभी पता चलता है कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसके पीछे कोई दूसरा इंसान था। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके हित में नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है, है ना। सीक्रेट बातें, एक चीज़ और निकल के आ रही है, सीक्रेट बातें या अपनी यानी कि जो पर्सनल या सीक्रेट जो भी कह लें, वो किसी को सोच समझ करके आप शेयर करें, भरोसेमंद इंसान से ही शेयर करें। दूसरा कार्ड यहाँ पे कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें, जैसे कि गुस्से में कहीं पे आपको ट्रिगर मिल गया, गुस्से में कोई आपने अचानक से फ़ैसला कर लिया, वो आपके लिए गलत हो सकता है। इमोशन या प्रेशर में लिया गया एक गलत डिसीज़न आगे चलकर बड़ा नुकसान दे सकता है। यहाँ पे धैर्य रखना है। वैसे आप है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ, आप काफ़ी ग्राउंडेड इंसान है, सोच समझ के ही करने वाले हैं। तीसरा जो मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी और विवादों से आपको दूर रहना है। लड़ाई झगड़े नेगेटिव आएंगे लोग आपके सामने लड़ने के लिए, या किसी बात का विवाद लेके अननेसेसरी का आपको ट्रिगर करने आएंगे। तो आपको क्या करना है, बेवजह बहस जिसमें कोई सिर पैर नहीं है उससे बचना है। झगड़े या रिस्की सिचुएशन में पड़ने से आपको बचना है। शांत रहकर हर कदम सोच समझकर आपको उठाना है। ये आपकी एनर्जी है। काफ़ी ग्राउंडेड इंसान है। अर्थ साइन यहाँ पे निकल के आया है, काफ़ी ग्राउंडेड है। एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अगर आपको कुछ नहीं, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, कोई अचानक से ऐसी सिचुएशन आती है, आप फ़ौरन मेडिटेशन में बैठे आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करें, वो कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाल देंगे। पर भरोसा करके, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही एंजल को बुला लिया। आर्कएंजल माइकल को अपनी समस्या भरोसे के साथ उन्हें बताएं कि ये सिचुएशन है, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आपको ज़रूर यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। ये आपकी एनर्जी है। वैसे तो यहाँ पे अर्थ 2 कार्ड्स अर्थ के आए हैं। काफ़ी आप ग्राउंडेड इंसान हो, ठीक है। तो बहुत समझदार इंसान हो, आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी गाइडेंस के तौर पे हमने ले ही लिया कि क्या आ सकता है आपके लाइफ में।
चलिए अब हम रीडिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। ओके, थैंक यू एंजल्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। What else divine, please guide me. Okay, thank you. Oh, 6 of wands, very good. बहुत 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 बढ़िया कार्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने आपको अलर्ट किया था वही इसमें भी निकल के आया है। ये देखिए नेगेटिविटी के बारे में बोला था, वही कार्ड निकल के आए हैं। एनर्जी जो बोलती है वही कार्ड आएंगे। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ। अच्छा भी है आपके लिए, ऐसा नहीं है। काफ़ी ग्राउंडेड, मैंने बोला था ना, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो आप। और बॉटम ऑफ द डेक में द मून, बिल्कुल जो मैंने अभी आपको अलर्ट किया कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इन चीज़ों पे आपको बस अपनी जो एनर्जी है ना उस पर थोड़ा सा आपको गौर रखना है। बाकी सब अच्छा ही है, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, ज़बरदस्ती आपसे कोई खींचातानी कर नहीं सकता यहाँ पे। तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, स्ट्रेंथ के कार्ड से आपको वार्निंग मिल रही है। मैंने जब आपके लिए करंट एनर्जी निकाला था उसमें भी वार्निंग ही थी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है माँ आदिशक्ति के द्वारा, आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनके द्वारा आपको वार्निंग दी जा रही है। क्या वार्निंग दी जा रही है? अब जहाँ भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, काफ़ी यहाँ पे एक अलर्ट वाली ये रीडिंग निकल के आ रही है। आपके करियर में तो अच्छा है, देखिए करियर में बहुत उन्नति, तरक्की, और यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। और बहुत आप इतनी तरक्की करेंगे कि देखने वाले जल जल के यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अब आपके दिन आ रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी, अब उनके यहाँ पे बहुत अच्छा समय आने का टाइम आ रहा है। लेकिन यहीं पे आपको अलर्ट क्यों किया जा रहा है? हो सकता है इस समय आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है जो आपको बार बार सावधान रहने का संकेत दे रही है। यहाँ पे माँ आदिशक्ति भी यही संकेत दे रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सब कुछ सामान्य लग रहा है, देखने में सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन सतह के नीचे कुछ बातें हैं, ऐसी हैं जिन पर समय रहते ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे धन से जुड़ा हुआ कोई मामला यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। धन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है। यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं आप, या किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या किया है आपने, तो हर बात को अच्छी तरह जांच लेना बहुत समझदारी होगी आपके लिए। यहाँ से जो मुझे दिख रहा है, फ़ौरन निकल जाओ, ख़तरनाक खिलवाड़ आपके साथ हो सकता है, बहुत महंगा, ये बहुत भारी पड़ सकता है आपको। यहाँ पे अच्छी तरह जांच लेना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करके आपको जल्दबाजी में फ़ैसला लेने के लिए हो सकता है उकसा सकता है कि अब और मौके नहीं आएंगे, आप इसको जल्दी से कर लो। ऐसा कोई इंसान ज़रूर आपके आसपास है। बिना पढ़े किसी पेपर्स पे साइन नहीं करना, OTP आपको किसी को साझा नहीं करना, या केवल भरोसे के आधार पे पैसा किसी को आगे चल के नहीं देना, किसी को नहीं देना है, नहीं तो आगे चल के बहुत परेशानी पैदा हो सकती है आपके लाइफ में। यहाँ दुश्मनी भी पैदा हो सकती है। इसीलिए अगर ऐसे कोई इंसान आपको, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, या आपका दिल कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, तो फ़ौरन वहाँ से निकल जाना है आपको। पैसा ही आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, और यहाँ पे ख़तरनाक खिलवाड़ आपके जीवन में हो सकता है। कई लोगों के लिए ये समय फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा देखने का भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। दोबारा से इसे देखिए। जितना कम दिखावा और जितना अधिक बचाव, उतना अच्छा आपके लिए होगा। कोई भी शो ऑफ ना करे। अगर आप बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे करियर आपका अच्छा दिख रहा है,
और आपके अपॉर्चुनिटीज़ भी करियर में आ रही हैं। तो आपके पास जो पैसा आप कुछ भी कमा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंसान आपसे उगलवाने की कोशिश कर सकता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कितना कमाते हो, क्या कुछ भी। तो यहाँ पे जितना ही कम दिखावा होगा, जितना कम बचाओ, उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दुश्मनी की बुआरी, कुछ लोग आपके खिलाफ देखिए तलवार उठा रखे हैं, आपके खिलाफ कहीं फंसाने की कोशिश। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुझे डार्क एनर्जीज लग रही हैं, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल लग रहा है। दुश्मनी भी देखिए, अगर सामने से नहीं कोई करता तो पीठ पीछे से आपके ऊपर यानी कि स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर कर सकता है कोई आपके धन को चुराना, धन को स्नैच करना, कुछ चीटिंग, फ्रॉड, ऐसा भी आपके जीवन में पीठ पीछे से चल रहा है। तो आप अपने धन के बारे में किसी से डिस्कस ना करें। ऐसा महसूस हो रहा है किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन पहले जैसा नहीं रहा है। जो यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। और ये कोई करने वाला कोई इंसान ज़रूरी नहीं कि आपके वर्क प्लेस पे या घर पे हो। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपके अभी रिश्ते सही नहीं हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन पहले जैसा नहीं है। हो सकता है नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट हो, आपसे बातचीत नहीं हो रही। ये कोई भी मेल फीमेल हो सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ी बहस में बदल सकती हैं। कोई तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकता है। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही कोई थर्ड पार्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कोई इंसान ऐसे भी हो सकता है जो दो लोगों के बीच में तीसरा कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो छोटी छोटी बातें बड़ी बहस में बदल सकती हैं। कोई तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसे आपके धन से, आपकी तरक्की से, आपके विक्ट्री जो आपकी हो रही, जीत हो रही है, आपके जीवन में नए नए आपको अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ये भी इसके दुश्मनी का एक कारण हो सकता है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये थर्ड पार्टी हमेशा, वही मैंने कहा ना कि कोई ज़रूरी नहीं कोई प्रेम संबंधी हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, सहकर्मी या पड़ोसी भी ऐसी भूमिका आपके लाइफ में हो सकता है निभा रहा हो। ये आपको बहुत गौर से देखना है। यदि कोई लगातार आपके सामने किसी अपने की बुराई कर रहा है ना, तो उसकी हर बात को अंतिम सच मानने से पहले स्वयं समझने की या उसको आप जांच करने की बहुत ज़रूरत है आपको कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे देखिए, आपको ऐसा भी लग सकता है कि उन्हें धोखा, देखिए कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है या आपको ऐसा लग सकता है कि धोखा दिया गया है या कोई सच उनसे छिपाया जा रहा है। यदि ऐसा महसूस हो रहा है तो केवल भावनाओं के आधार पर आपको डिसीज़न लेने के बजाय धैर्य रखना है, और जो ये सिचुएशन है इसे समझना अधिक आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भरोसे की और चीटिंग की। हर वादा निभाया जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई आपसे वादा कर रहा है, पैसों को लेके कुछ आपसे वादा कर रहा है, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन ये इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज है, इससे आपको बचना है। ऐसे लोगों से फ़ौरन आपको निकल जाना है, भाग जाना है, नहीं तो यहाँ पे खतरनाक खिलवाड़ आपके जीवन के साथ, आपके पैसे के साथ, आपके रिलेशन के साथ, आपके ऊपर नेगेटिविटी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। इसीलिए अलर्ट मोड पे आपको रहना है। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं बल्कि भरोसे का होता है। ये इंसान चीटर है, लायर, झूठा एक नंबर का। भरोसा तोड़ने वाला इंसान आपके आसपास कोई ना कोई ज़रूर है, क्योंकि इसी कार्ड के ऊपर यहाँ पे मनी का कार्ड आया है। तो ये इंसान आपको बहकावे में लेके आपका लंबा पैसा कहीं फंसा सकता है और आप ऐसे खड़े होकर देखते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसका। तो आपको इस कार्ड में एनर्जी पहले ही अलर्ट की आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कृपा आपके ऊपर यहाँ पे माँ आदिशक्ति की बनी हुई है कि ये चाहे जितना जहाँ भी भाग जाए, अगर ये आपके साथ चीटिंग कर भी ले, सपोज़, वैसे तो कर नहीं पाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है नेगेटिविटी के झांसे में आपके ऊपर कोई ऐसा बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल की एनर्जी है कि आपकी आंखों पे पट्टी बन जाए और ये जो चाहे वही आप कर दो। ऐसा होता है कभी कभी, इल्यूज़न में इंसान फंसा के बहुत सारा धन निकाल लेते हैं लोग, बहुत बड़ी चीटिंग कर लेते हैं। अगर सपोज़ ऐसा हो भी जाए, वैसे तो होगा नहीं, अगर हो गया तो भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके साथ शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, एनर्जी आपके पास है, स्ट्रेंथ है आपके पास, आप इसका सामना कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको टाइम लगेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बहुत आप परेशान हो सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप पहले ही अलर्ट रहें।
और ये इंसान जो आज आपके सामने भीख मांग रहा है, आपके पैसे की, फंसाने की, कुछ कमीशन खाने की, हो सकता है आपसे बातचीत कभी इसने किया हो, तो आज यही इंसान आपके खिलाफ लड़ाई में खड़ा हो सकता है, क्योंकि बात अपने ऊपर बनाई है। तो ऐसे लोगों से भी सोच समझ के आपको कदम उठाना है। आपके आसपास कुछ लोग आपकी ग्रोथ से, उन्नति से, जो आप पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी इनकम हो रही है, आगे बढ़ते जा रहे हो आप, इससे कोई खुश नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति आपके खिलाफ है, लेकिन ये संभव है कि कुछ लोग आपकी सफलता देख के ना बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, एक अंदर जेलसी फील हो रही है। लेकिन अपनी हर आपकी जो आपकी यहाँ पे हर योजना, हर किसी के साथ आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आपकी लाइफ के प्रति, क्या प्लानिंग है, किसी को नहीं बताना है आपको, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ का बहुत तगड़ा फ़ायदा उठाते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कई लोग ऐसे समय, यहाँ पे कुछ लोग, मुझे तंत्र मंत्र की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है इस कार्ड से। मुझे नज़र आ रहा है नेगेटिव एनर्जी को लेकर यहाँ पे काफ़ी आपके ऊपर मुझे एक साया मंडराता हुआ दिख रहा है। कठिन समय आने पर ऐसी भावनाएं स्वाभाविक हो सकती हैं। आपको ऐसा इल्यूज़न में डाला भी जा रहा है कि अगर हम ऐसे नहीं आपसे कुछ निकाल पाए तो हम तंत्र करके भी निकालेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो जो मुझे यहाँ पे दिखा, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर कोई तंत्र हुआ है, तो जी हाँ, बिल्कुल आपके ऊपर यहाँ पे तंत्र की संभावना बन रही है। ये कोई इल्यूज़न नहीं है, ये सच्चाई है कि आंखों पे पट्टी बांधेगा ये चोर टाइप्स इंसान है कोई, तभी तो आपसे धन निकाल पाएगा, क्योंकि आप भी यहाँ पे इतने बेवकूफ़ नहीं हो। पर अगर कोई नेगेटिविटी के घेरे में पड़ जाता है या नेगेटिव एनर्जीज़ के बस में हो जाता है, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल के बस में हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे और भी कुछ एनर्जीज़ मिल रही हैं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, अंदर से भारीपन आपको महसूस हो रहा है, तो घबराने की बजाय अपने मन को शांत रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव दिनचर्या और भरोसेमंद लोगों के साथ रहने पर ध्यान देना है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनसे अपनी बातों को शेयर करना है। किसी भी डर के आधार पर जल्दबाजी में किसी डिसीज़न पे नहीं पहुँचे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लगातार अगर आपको तनाव बना हुआ है, बिना मतलब के आपको हेडेक हो रहा है, बिना मतलब के एंजाइटी हो रही है, नींद आपकी कम हो गई है, चिंता और ओवरथिंकिंग आपके डिसीज़न को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए अपने शरीर और मन दोनों को आराम देना है और अपनी क्लिनजिंग करते रहना है। उतना ही ज़रूरी है क्लिनजिंग करना जितना किसी समस्या का समाधान ढूंढना। तो यहाँ पे कई चीज़ें आजमाई जा सकती हैं। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो फ़ौरन वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पूरी साजिश दिखाई दे रही है। यहाँ भी दिखाई दे रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है पूरी, और यहाँ पे 2-3 तरह से आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश की जा सकती है। कारण पैसा है, आपकी तरक्की है, उन्नति है, आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही वो है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, इससे आपको बचना है। 2 लोग के बीच में कोई तीसरा घुस रहा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा धोखेबाज है, शायद आप इसको जानते भी होंगे। आप जानते हैं इस इंसान को, चीटर, धोखेबाज, लायर, झूठ बोलने वाला, फंसाने वाला, ऐसा कोई इंसान ज़रूर है। ये आपके पीठ में ना यहाँ पे 7 खंजर लेके ऑलरेडी पहले से ही रेडी है। ये एक मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले, कब आपके पीठ में खंजर घोंपे और आपका एक बड़ा पैसे की बर्बादी ये कर सके। तो यहाँ पे मुझे कुछ और भी मैटर्स दिखाई दे रहे। कुछ लोगों के लिए ये समय पुराने मामलों के वापस सामने आने का भी हो सकता है। कोई पुराना विवाद, अधूरा हिसाब, रुका हुआ पैसा या पुराने रिश्ते से जुड़ी बात दोबारा चर्चा में आ सकती है यहाँ पे, यानी किसी चीज़ का दोबारा लौटना। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यदि ऐसा हो तो गुस्से में आप अपना कोई रिएक्शन देने के बजाय सोच समझ के जवाब देना अधिक आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि क्या है आपके लिए। और ऐसे लोगों से सावधान। एनर्जी तो मुझे 3 कार्ड्स में ही मिल गई थी कि काफ़ी यहाँ पे आपको
आपके देखो यही कारण है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका वक्त चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो माँ आदिशक्ति एनर्जी है आपके, बिल्कुल आपको हर तरफ से सुरक्षित कर रही हैं। यहाँ पे आपके गुरु की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी हुई है, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हो। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों की आंखें आपके ऊपर हैं कि आप किस तरीके से अपने जीवन में इतना शांतिपूर्ण जीवन, इतने पैसे, यानी इतने पैसे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आपके जीवन में लोगों को ग्रोथ दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका गोल्डन टाइम है, बड़ा ही अच्छा टाइम, एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों के नज़र में आप गड़े हुए हो और लोग आपको बड़े ही करीब से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है जो आपको आपके जीवन में पूरा टावर मोमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। तो टावर मोमेंट आने के पहले ही जजमेंट आपको मिलेगा। सब बहुत अच्छा कार्ड है ये, आपके जीवन में संतुलन बनेगा। अगर कोई ऐसी नज़र आपके ऊपर रख रहा है तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी के द्वारा आपको जजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस बीच में जो आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जजमेंट कभी कभी तुरंत आता है, कभी कभी टाइम लगता है। तो जजमेंट का आप इंतज़ार करें, उससे अच्छा अलर्ट रहे, ये चीज़ें आपको बोली जा रही है। और फ़ौरन वहाँ से निकल जाए जहाँ आपके जीवन में आपको ऐसा आभास हो कि कोई खतरनाक खिलवाड़ हो सकता है। देखो आपकी, क्योंकि यहाँ पे आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तभी माँ आदिशक्ति की एनर्जी आई है, ऐसे नहीं आती है। जो माँ की भक्ति करते हैं, माँ से बहुत ज़्यादा जिनकी एनर्जी जुड़ी रहती है या जिस भी डिवाइन से, तभी ये कार्ड्स आते हैं, ऐसे नहीं आते। इसका मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो आपको बिल्कुल भी फ़ौरन यहाँ पे देर नहीं करना है। और किसी इंसान, देखिए ये बाइंडिंग, ब्लॉकिंग और आंखों पे पट्टी कब बांधी जा सकती है, जब आप किसी के साथ बैठ के खाएं पिएं। कोई भी इंसान ये हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, या कहीं आप ऐसी जगह से जुड़े हैं, योगा मेडिटेशन सेंटर से, या कोई कल्ट ग्रुप हो सकता है जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके या फैमिली में हो सकती हैं, वर्क प्लेस पे थर्ड पार्टी कोई है, वहाँ से भी ये चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। कोई भी इस बीच आपको अगर खाने पीने की चीज़ें देता है, तो अगर आपका खाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं आपको खाना ही है, तो सबसे पहले उसी इंसान को खिलाएं जो आपको खिलाने आ रहा है, उसके बाद आप आराम से खा सकते हो। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी, माँ असुरों का संहार करती हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपकी रक्षा सुरक्षा पूरी तरीके से की जाएगी। पर जजमेंट कब आएगा ये तो हम लोग को नहीं पता होता है, कभी कभी तुरंत आता है, कभी कभी लेट भी लगता है। तो ये जजमेंट आए, इसका आप बैठ के वेट करें, अपनी ज़िंदगी और बर्बाद करें, उससे अच्छा है आप यहाँ पे अपने लिए सावधानी रखें। आपके धन पे बुरी नज़र है, आपके रिलेशन पे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, आप देख सकते हैं। आपके रिलेशन में भी किसी तीसरे ने घुसने की कोशिश की है, बीच में गलतफहमी, किसी के लिए यहाँ पे गलतफहमी पैदा की गई है। देखिए ये 2 लोग हैं, ठीक है, इस कार्ड को मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बैक टू बैक आपके ऊपर 2 लोगों को अलग करने के लिए ये तीसरा कोई बीच में घुस रहा, अपना रास्ता बना रहा है। कैसे इन दोनों को डिवाइड एंड रूल कोई करना चाहता है, डिवाइड करेगा तो आपसे भी पैसे खाएगा, इससे भी पैसे खाएगा, ऐसी मुझे एनर्जीज मिल रही है। पर आप तो देने वाले नहीं हो, लेकिन हाँ यहाँ पे उसका कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध जरूर होता हुआ नज़र आ रहा मुझे। तो आपको रिश्तों के प्रति भी एकदम भरोसा बना के रखना है। अगर आपका दिल टूटता भी है, बहकाव, देखिए आप तो यहाँ पे समझ गए, पर आपका पार्टनर अगर है या आपका लवर कोई है, अगर रिश्तों में कोई गलतफहमी में फंस भी जाता है तो आपको धैर्य से काम लेना है। क्योंकि अगर आप कूल रहेंगे तो एक समय पे आपके पार्टनर का भी गुस्सा यहाँ पे शांत ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर रीडिंग सुन रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये कोई थर्ड पार्टी को बीच में ना आने दे, आपसे बैठ के बातचीत करें, जो भी गलतफहमियाँ है उसे दूर करना है आपको। क्योंकि कुछ लोग लगे हैं आपके पीछे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर अगेन, 8 की एनर्जी है यहाँ पे, 7 भी है, और यहाँ पे है 16 नंबर भी है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या हो सकती है। तो यहाँ पे 46 किसी की एज हो सकती है,
एंड 52, 53, 48, 50, 51 एंड 27 या 28, ये कन्फर्मेशन आप कर लीजिएगा। ये भी किसी की एज हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 27, 28, 29 इनमें से भी कोई एज हो सकती है। और यहाँ पे 55 भी किसी की एज हो सकती है। तो 42, ओके। तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। लेते हैं अब एक गाइडेंस, देखते हैं कि क्या गाइडेंस आता है। एंजल से लेंगे आपके लिए गाइडेंस। सुरक्षित आप हैं, लेकिन जागरूक रहिए कि अगर हम अलर्ट रहते हैं ना तो हमें जजमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। हम खुद यहाँ पे अलर्ट रहेंगे तो हमारे साथ कोई चीज़ें बुरी नहीं हो पाएंगी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिएगा। नो नीड टू वरी, मैंने पहले ही कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, नो नीड टू वरी, आप देख सकते हैं कार्ड में। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज, मादी शक्ति आपको और जजमेंट आपको ये बताया जा रहा है। शनिदेव जी 8 की एनर्जी है। शनि जो है न्याय के देवता है, यहाँ पे आपके साथ न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अलर्ट आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, नो नीड टू वरी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी आपकी जो चिंता दूर हो रही है, मैं आपको बता दूं, आपके गुरु कौन है। आपके गुरु या आप जिनको अपना गुरु या जिनको अपना इष्ट मानते हैं, बहुत बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये तो कुछ भी आपका होने नहीं देंगे, ये तो पक्का है। नॉट द राइट टाइम, ये आपका सही समय नहीं चल रहा है, इसीलिए आपको बार बार अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। ये जुलाई या फिर ये समय जो चल रहा है, ये आपका अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सही समय नहीं है। इट इज़ अप टू यू। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते, ये आपके ऊपर है, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, कोई आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आपके गुरु बीच में। देखिए, गुरु हर वार को झेल के आपको बचाएंगे। गुरु का ये काम होता है, जिसने आपको ज्ञान की रोशनी दी, आगे चलने की हिम्मत दी है, जिसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, उसके रहते हुए अगर उसकी कृपा है तो वो बीच में सारे जितने भी आपके ऊपर नेगेटिविटी, जितने भी आपके वार होंगे, वो गुरु झेलता है। गुरु क्यों है, लेकिन हाँ, इसीलिए आपके गुरु के होते हुए यहाँ पे ईश्वर को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बिल्कुल सुरक्षित रखने वाले हैं। यहाँ पे नो का कार्ड आ रहा है, यानी कि आपको लापरवाही करने से रोका जा रहा है। नो, आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू से यही चीज़ें यहाँ पे कि अलर्ट रहें, नहीं तो फिर आप जस्टिस का, जजमेंट का वेट आपको बहुत लंबे समय तक करना पड़ सकता है। अलर्ट रहेंगे तो ईश्वर आपके हक में सारे फैसले देंगे, क्योंकि देखिए, जो इंसान अलर्ट रहता है, सजग रहता है, जो अपनी मदद करता है, ईश्वर ही उसकी मदद करते हैं। जो अपनी ही मदद नहीं करता, ईश्वर उसकी मदद करते ही नहीं है। तो वैसे आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो, आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना जानते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सीधे में बहुत सीधे हो, पर टेढ़े में आपसे टेढ़ा कोई है भी नहीं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने एनर्जी को क्लेम करते हो, ग्राउंडेड इंसान हो, लेकिन ग्राउंडेड के साथ ठंडे नहीं हो। अगर कोई ज़बरदस्ती आपके साथ किसी चीज़ के लिए करेगा ना, तो आप अपनी सॉर्ड उठाते हो, ललकार लगाते हो ज़बरदस्त। यहाँ पे बड़ी यहाँ पे पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक रानी की तरह क्राउन है आपके सिर पे, एक थ्रोन है, एक अथॉरिटी है आपकी। इतना आसान नहीं है कि कोई आपको ऐसे चला जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान कभी कभी कर जाता है लापरवाही, लेकिन आप यहाँ पे नहीं करोगे। बहुत ग्राउंडेड हो और वक्त पड़ने पे आप ज्वाला भी बन जाते हो। बहुत सुंदर एनर्जी है। चलिए, कुछ आपके लिए हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, आपको और भी क्लू मिल जाएगा। हो सकता है आपके दुश्मन हेटर्स का कुछ नेम इनिशियल्स आ जाए, इसमें नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ जाए, ताकि आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाए। ए, एस, आर, के, एच, एल, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। अब आप इसे देखिएगा कि ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं।
ASRKHL। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।